हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैंक पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है? इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 15%। तो तरीका आप सीख लीजिए कि 15% हाइट इंक्रीज हुई। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले, अच्छा एक मेथड से बता देते हैं, फिर दूसरे मेथड से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, मेथड क्या है? अगर इंक्रीज हुआ है परसेंटेज तो प्लस का साइन लगा दीजिए। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगा लीजिए। देन परसेंटेज चेंज निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए 15% को आप क्या लिख सकते हो? 15/100। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 3/20। इसको सॉल्व करिए 10/100 तो 1/10 आएगा। लेकिन 3 के जगह प्लस लगाइए और यहाँ पे 1 की जगह माइनस लगाइए। क्यों? क्योंकि ये वाला परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था और ये वाला परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। अब करने का तरीका क्या है कि ये ओरिजिनल वैल्यू है नीचे वाली, तो जब 20 और उसके बाद 20 में 3 ऐड कर दीजिए, ये आपकी बढ़ी हुई वैल्यू हो गई। उसके बाद ये चेंज वैल्यू, इसके बाद फिर ये 10 थी नीचे और अब -1 कर दीजिए क्योंकि माइनस है, तो आ जाएगा 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 7207। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए देखिए 200 से 207 हो गई वैल्यू, तो मतलब 7 का चेंज हुआ है। और कितने में कितने से कितना हो गया? मतलब 200 था पहले, फिर 207 हो गया, तो 200 से 207 हुआ, तो 7/200 इंटू 100, तो क्या हुआ? 3.5% का चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंक्रीज हो रही है तो मतलब प्लस 20%, और डिक्रीज्ड बाय ब्रेथ क्या हो रही है? डिक्रीज्ड बाय 25%, तो -25% डिक्रीज्ड हो गई। देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो 20/100 क्या होता है? 1/5, लेकिन यहाँ प्लस लिख लीजिए। 25/100 क्या होता है? 1/4। 1 के आगे माइनस लिख लीजिए। पहले वैल्यू 5 थी, 5 में 1 ऐड कर दीजिए, बन गई 6। पहले वैल्यू 4 थी, 1 माइनस कर दीजिए तो बन गई 3। 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए कितने का चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है, तो 2 से 18 हो रहा है। ये मत देखिए प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। 20 और 18 के बीच का डिफरेंस है 2। 20 से 2 का 18 हो गया है, तो 2/20 इंटू 100, तो 25 जा 100 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो 10% का क्या हुआ? 10% का चेंज हुआ एरिया में। अच्छा, अगर इस वाले क्वेश्चन को, इसको या इसको अपने नॉर्मल मेथड से अगर हम लोग करें, जैसे अगर हम इसको ही करके बता दें, अगर सेकंड मेथड से और लिख दिया हमने यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं पहले वैल्यू हमारी इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर हमारी लेंथ 100 थी, लोग यही वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, मान लीजिए एरिया हमारा 100 था। सबसे पहले अगर इन्होंने आप ये मत देखो लेंथ, ब्रेथ या चोक कितनी बार कमी हुई है, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है, उसको आप देखो। तो 20% इंक्रीज हुआ है लेंथ में, तो ये वाली क्वांटिटी बन गई 120। 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 20%। अब उसके बाद 25% इसका, 25% इसका क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, तो 120 इंटू 1/4, तो मतलब इसको सॉल्व करिए
कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 0 मतलब 30। तो 30 जो है 120 में 30 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 120 में 30 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 90 आया। अब 100 से 90 में कितना चेंज है, कितने का डिफरेंस है 10 का, और 100 से 90 हुआ है तो 100 से 90 हुआ है तो अपॉन 100 परसेंटेज के लिए निकालना है तो इंटू 100 से 100 कट गया तो क्या मिल गया हमको 10%। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने 120 लिख दिया 100 में 20% बढ़ गया मतलब 120, 20% का मतलब क्या होता है 20/100। इसको करोगे तो आप क्या आएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 आएगा। अब अगर 100 को डिवाइड करिए 1/5 से तो क्या आ जाएगा 20 मिला। तो मतलब 100 में क्या करा आपने 20 ऐड कर दिया। 20% का मतलब सीधे 100 है तो 120 आ जाएगा। अब 120 का 25% निकालना था इसलिए 1/4 से डिवाइड करके फिर उतना ऐड कर दिया। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन इस मेथड से। अब इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या था सिलेंडर की द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 थी, इंक्रीज होके बन गई, जब 15% इंक्रीज हुई तो 115 बन गई। अब 115 बन गई, इसके बाद डिक्रीज कितनी हुई 10% डिक्रीज हुई। अब हमें पता होना चाहिए 115 का 10% पहले आप निकालिए होता कितना है, तो होता है 11.5। अब 11.5 डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो 115.00 से 11.5 माइनस करिए। 00 क्यों लगा लिए क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर था। जब इसको आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 103.5। क्या मिला 103.5, तो वो यहाँ पे आप लिख दो 103.5 मिला। अब डिफरेंस देख लो कितने का आया 100 इससे आप माइनस करेंगे तो 3.5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो जब 3.5 का, अच्छा एक चीज यहाँ पे तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी ना, यहाँ पे तो सीधे सीधे इस वाले मेथड में फिर ये वाला मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 100 से कितना हो गया 90 मतलब 10% की क्या हो गई चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 100 से कितना हो गया 103.5 मतलब माइनस करिए 100 इसमें 3.5% आ गया। ये जो ऊपर मेथड बताए हैं इनमें आप ये वाली चीज अप्लाई करोगे। ठीक है, ये तो आपका सीधे ही सीधे हो रहा है। तो दोनों मेथड से आप प्रैक्टिस करना, जिससे आप जल्दी कर पाते हो एग्जाम में उस मेथड्स को अप्लाई करके करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय this percent then the number becomes 105, find the original number। तो सबसे पहले ये परसेंटेज निकाल लीजिए क्या है। 11 को 36 से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 39 396, उसमें 4 ऐड कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 400। तो क्या हो जाएगा 400/11 परसेंटेज में है तो 1/100 करिए, 0 से 0 कट गया तो नंबर हमें मिला 4/11। इंक्रीज हो रहा है तो +4। अब हम लोग वही चीज कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर है हमारा 11, 4 बढ़ के हमारा हो गया 15। अब बोला गया है देन द नंबर बिकम्स 105। नंबर क्या हो रहा है 105 मतलब ये वाला नंबर 105 हो रहा है। तो 15 का टेबल पढ़िए 105 कब आता है 15 7 जा, तो 105 मतलब ये गिवन था, ये नंबर गिवन है कि 105, ये नंबर तो 105 हो गया। तो अगर हमने इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके लाया है नंबर तो हम फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर में भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर है 77। तो मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 77 और बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई 105 जो गिवन थी। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब परसेंटेज दी हुई है 15, 10/6। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 15 6 90 और 10 100, तो 100/6 इंटू 1/100 क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट हो रही है। When this percent of number is subtracted to itself मतलब उसी में ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने में ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए -1 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले नंबर ओरिजिनल नंबर है हमारा 6, माइनस होने के बाद आ गया 5। देन अब वो नंबर हमें क्या मिल रहा है होने के बाद, ये कंडीशन फॉलो इटसेल्फ, देन द नंबर बिकम 250। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर इस नंबर को हमें 250 बनाना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा 250। तो 50 से ही हमें ओरिजिनल नंबर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये मिल जाएगा 300। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 300 था। और क्योंकि अब ये कमी क्यों आई है? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए बढ़ा हुआ नंबर क्यों आया था? ये तो नंबर गिवन था, बढ़ा, ये पहले ओरिजिनल नंबर कम है, बढ़ा हुआ नंबर, ये जो बाद में मिलता है नंबर वो 105 मिल रहा है। तो ये यहाँ बढ़ी हुई वैल्यू मिल रही क्योंकि इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए ये वाली वैल्यू छोटी मिली है और ये वाली वैल्यू बड़ी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने परसेंटेज के 4 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और इसी तरीके से परसेंटेज का टॉपिक रोज चलेगा जब तक ये टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।